सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं एक बहुत ही प्यारे से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। जी हाँ, सुनेंगे भी, समझेंगे भी, सीखेंगे भी इंशाल्लाह। और कैसे ये सारे काम करेंगे? प्यारी प्यारी सी गेम्स खेलेंगे इंशाल्लाह, प्यारी प्यारी सी एक्टिविटीज़ जो है हम अपने बच्चों को खिलवाएंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे से इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सेगमेंट्स जो है वो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर हम सुनेंगे भी, समझेंगे भी और सीखेंगे भी। और फिर क्या करेंगे? जी हाँ, दूसरों को भी सिखाएंगे भी। पहले सुनेंगे, फिर क्या करेंगे? समझेंगे, समझने के बाद सीखेंगे, सीखने के बाद जी हाँ दूसरों को भी सिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये सारी गेम्स, ये प्यारी प्यारी जो एक्टिविटीज़ है और प्यारे प्यारे से जो सेगमेंट्स हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, इस सब का यही मकसद होता है कि प्यारे प्यारे बच्चों को जो है हम इंजॉयमेंट करवाते करवाते, गेम्स जो है वो खिलवाते खिलवाते बच्चों को बहुत सारी दीनी नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज जो है वो बच्चों को पहुंचा सके। तो ये प्रोग्राम का मकसद होता है और प्रोग्राम का नाम होता है सुनो समझो और सीखो। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने जो है आखिर तक ये वाला प्रोग्राम सुनो समझो सीखो को जो है वो मुलाहिजा फरमाना है। आइए दुरूद पाक की फजीलत हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दिन और रात मेरी तरफ शौक और मोहब्बत की वजह से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक पर हक है कि वो उसके उस दिन और उस रात के गुनाह बख्श दे। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आइए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए प्रोग्राम सुनो समझो सीखो को आगे बढ़ाते हैं और पहला सेगमेंट शामिल करते हैं। और इस प्रोग्राम का पहला ही सेगमेंट इतना प्यारा होता है और वो होता है जी हाँ, कलाम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। तो सेगमेंट है कलाम। कौन सा सेगमेंट है? जी हाँ, कलाम में हम क्या सुनते हैं? नात शरीफ। जी हाँ, कलाम ही सुनते हैं। कलाम सेगमेंट में हम कलाम सुनते हैं। हमारे साथ नात ख्वाह जो है वो मौजूद होते हैं। हमारे साथ आज अनस भाई मौजूद है। अनस भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, कौन सा कलाम आज आप हमें और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को सुनाने वाले हैं? नेमतें बांट तजस्सम तो वो ज़ीशान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी शुरू करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नेमतें बांटता जिस्म वो ज़ीशान गया। नेमतें बांटता जिस्म वो ज़ीशान गया। सादगी शीशे रहमत का दान गया। सादगी
ध्यान गया देखा साथ ही मुर्शिद रहमत का कलमदान गया दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया और उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से का बस उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से का लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया जानो दिल हो शोखीरत सब तो मदीने पहुँचे जानो दिल हो शोखीरत सब तो मदीने पहुँचे तुम नहीं चल तेरा रातों सामान गया तुम नहीं चलते नज़ा तुम नहीं चल तेरा रातों सामान गया रहमते बांटता जे सम वो ज़ीशान गया साथ ही मुर्शिद रहमत का कलमदान गया सुभान अल्लाह माशा अल्लाह नस भाई बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने कलाम पढ़ा नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन इसी के साथ प्रोग्राम सुनो समझो सीखो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी शामिल करते हैं प्रोग्राम में जिसका नाम है इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो सुनो समझो सीखो। जी तो सेगमेंट है इबादत पर मिला सवाब। जी हाँ सेगमेंट का नाम है इबादत पर मिला। जी हाँ तो इस सेगमेंट में पहले तो दो टीमें बना लेते हैं जो कि प्रोग्राम में होता है। पहली टीम है टीम
जी हाँ, जो कि सीधी हाथ की जानिब है टीम ए, और मेरे दिल की जानिब जो टीम है वो कौन सी टीम है? टीम बी। टीम ए और टीम बी ये दोनों टीमें जो है वो बन चुकी है और अब होगा मुकाबला। जी हाँ, दोनों टीमों के बीच होगा जी। दोनों टीमें जो है वो प्यारी प्यारी सी एक्टिविटीज खेलेंगी और जो है पॉइंट्स मिलते जाएंगे। टीम को जो टीम विन कर जाएगी उसको पॉइंट मिलेगा और जिसके पॉइंट सबसे ज्यादा हो आखिर में वो टीम जीत जाएगी। जी हाँ, आज का मुकाबला जीत जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इबादत पर मिला। टीम ए से पहले एक बच्चे को बुला लेते हैं, कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाए। टीम ए से मोहम्मद नुमान भाई आ चुके हैं हमारे साथ। नुमान भाई, आपको ये 4 कलर्स दिख रहे हैं? जी। लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, पर्पल और सी ग्रीन, ये 4 कलर्स हैं। ये कलर के सर्कल के पीछे जो है एक नंबर होगा। क्या होगा? एक नंबर। जी हाँ, एक नंबर छुपा होगा और उस नंबर के हवाले से आपने कोई ऐसी इबादत, कोई ऐसा अमल बताना होगा कि जिसके फजीलत में जो है ये वाला नंबर आता हो। ठीक है, समझ आई आपको? जी। शुरू करें? जी। तो बताइए कौन सा नंबर, कौन सा कलर आप चूज करेंगे? हल्का ब्लू। लाइट ब्लू। जी। लाइट ब्लू के पीछे देखते हैं कौन सा नंबर है। जी 20 नंबर आ चुका है। कौन सा नंबर है? 20। मुश्किल है आसान है? आसान है। आसान है ना? तो बताइए कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी इबादत बताइए कि जिसकी फजीलत में जो है 20 नंबर आता हो। जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है उसके लिए 20 नेकियां लिखी जाती हैं और उसके 20 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। जी हाँ, प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, क्या कहता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, उसके 20 नेकियां लिखी जाती है। उसके लिए 20 नेकियां लिखी 20 नेकियां लिखी जाती है और उसके 20 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। कितने गुनाह? 20 गुनाह। जी हाँ, तो हमें चाहिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते रहा करें। जी, तो इसी के साथ टीम ए को पहला पॉइंट मिल चुका है। जी, बैठ जाइए। टीम बी की जानिब बढ़ेंगे। टीम बी से कौन आएगा? आप आएंगे? आ जाइए आप। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अम्मार। मोहम्मद अम्मार भाई टीम बी से आ चुके हैं। मोहम्मद अम्मार जी, मोहम्मद अम्मार भाई, आप लाइट ग्रीन, पर्पल या सी ग्रीन में से कोई एक कलर जो है वो चूज करें। पर्पल। पर्पल कलर चूज करेंगे। आइए देखते हैं पर्पल के पीछे कौन सा नंबर है। जी, कौन सा नंबर है? 70 नंबर आ चुका है। कौन सा नंबर? 70 नंबर आ चुका है। इसके हवाले से कोई ऐसी इबादत, कोई ऐसा अमल बताइए कि जिसकी फजीलत में क्या आता हो? 2 रकात मिसवाक करके पढ़ना बगैर मिसवाक की 70 रकातों से अफजल है। जी, तो इसी के साथ टीम बी को भी पॉइंट मिल गया। मिल चुका है। तो बैठ जाइए। दोनों टीमों के जो है वो स्कोर जो है वो बराबर हो गया। क्या हो गया है? स्कोर लेवल हो चुका है। कौन सी टीम को जीतना है आज? टीम बी को। टीम बी को यार, ये तो वक्त बताएगा। आपने मेहनत करनी होगी और सारे जवाब जो है वो देने होंगे। दुरुस्त देने होंगे या गलत? दुरुस्त देने होंगे ना। तो अब टीम ए की जानिब बढ़ते हैं। टीम ए से कौन सा बच्चा आएगा? आप आना चाहेंगे? आ जाए। आपका नाम? मोहम्मद रिहान। रेहान भाई आ चुके हैं टीम में से। रेहान भाई, या तो लाइट ग्रीन चूज करें या तो सी ग्रीन। सी ग्रीन चूज करेंगे। आइए देखते हैं सी ग्रीन कलर के पीछे कौन सा नंबर है। 90। जी, सी ग्रीन के पीछे कौन सा नंबर है? 90 नंबर आ चुका है। पहले 20 आया, फिर 70 आया और अब कौन सा नंबर आ चुका है? 90। थोड़ा बड़ा नंबर है, डर तो नहीं लग रहा है ना? बता देंगे कोई ऐसा इबादत, कोई ऐसा अमल बता देंगे कि जिसमें 90 आ जाएगा फजीलत में? बता देंगे? सलाम में पहल करने वाले पर 90 रहमतें नाजिल होती हैं। सुभान अल्लाह, क्या प्यारी फजीलत है कि सलाम में पहल करने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती है? 90 रहमतें नाजिल होती है। तो आप कहीं पर भी जाएं, किसी के घर पर जाएं या कहीं पर भी जाएं, तो आप किसी का इंतजार नहीं करें कि भाई पहले ये सलाम करेगा तो मैं जवाब दूंगा। हमें किसी का इंतजार नहीं करना है, बल्कि सलाम में पहल करना। जी हाँ, सलाम में पहल करेंगे तो क्या होगा? 90 रहमतें नाजिल होगी। कितनी रहमतें? 90 रहमतें नाजिल होंगी। तो हम कहीं पर भी जाएं तो सबसे पहले क्या करें? सलाम करें। जी, बैठ जाइए। तो इसी के साथ टीम ए को भी पॉइंट जी हाँ मिल चुका है। टीम ए के कितने पॉइंट हो गए आप? 2 पॉइंट हो चुके हैं। बढ़ते हैं अब टीम बी की जानिब। टीम बी से कौन आएगा? आप आना चाहेंगे? आ जाए। टीम बी से प्यारे से बच्चे आ चुके हैं। आपका नाम?
अब्दुल अहद। अब्दुल अहद भाई आ चुके हैं टीम बी से। अब्दुल अहद भाई कौन सा कलर चूज करेंगे? लाइट ग्रीन ही करेंगे ना, क्योंकि इसके अलावा और कोई कलर बचा ही नहीं है। आइए देखते हैं इसके पीछे कौन सा नंबर है। 10। कौन सा नंबर है? थोड़ा सबसे कम नंबर जो है वो आ चुका है, तो आसानी से बता देंगे ना आप? बताइए क्या आना चाहिए। सलाम का जवाब देने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती है। सुभान अल्लाह। सलाम का जवाब देने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? 10। और सलाम में पहल करने वाले पर? तो किसी का इंतजार करना है कि नहीं करना? बिल्कुल नहीं करना। सबसे पहले जाती साथ किसी से भी मिले तो सबसे पहले सलाम में पहल करनी है। उसको क्या बोलना है? जी हाँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहना है। किसी से भी मिले, किसी के भी घर पर जाए या कहीं पर भी जाए तो सलाम में पहल करें, क्योंकि सलाम में पहल करने वाले पर कितनी रहमतें नाजिल होती हैं? और सलाम का जवाब देने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती है। तो इसी के साथ टीम बी को भी पॉइंट मिल चुका है। माशाअल्लाह। तो इसी के साथ इस सेगमेंट में फैसला हो चुका है कि कौन सी टीम जीती है। कोई भी नहीं जीती है। स्कोर जो है वो लेवल हो चुका है। जाके बैठ जाइए आप। माशाअल्लाह दोनों टीमों ने बहुत ही प्यारा खेला। आइए बढ़ते हैं और एक और एक्टिविटी जो है, एक और गेम अपने प्रोग्राम सुनो समझो सीखो में शामिल करते हैं, जिसका नाम है जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, जुमला मुकम्मल करें सेगमेंट की जानिब हम आ चुके हैं। हमारे साथ जो है टीम ए और टीम बी दोनों टीमें रेडी हैं जी। दोनों टीमें करेंगी मुकाबला। जुमला मुकम्मल करें सेगमेंट करेंगी या छोड़ देना है? पॉइंट 0 रखना है? करना है ना जी। टीम ए से कौन आना चाहेगा? आप आना चाहेंगे? आ जाए। आपका नाम? मोहम्मद मोहतशम खान। मोहतशम भाई आ चुके हैं। मोहतशम भाई, आपके पास ये 4 सेंटेंसेस है, लेकिन आपको एक ही सेंटेंस मिलेगा, जो कि पहला है। सेगमेंट का नाम है जुमला मुकम्मल करें। सेगमेंट से आपको क्या समझ आ रहा है? जो वर्ड छुपे में उसको। जुमला मुकम्मल करें सेगमेंट से आपको क्या समझ आ रहा है? इस सेगमेंट का जो नाम है, इससे क्या आपको जुमला मुकम्मल करना। जी हाँ, जुमला मुकम्मल करना होगा अपने सेगमेंट में। बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट है। आप जब जुमला मुकम्मल कर लेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा टफ भी है। आपने जो है पहले सोचना होगा। जो लफ्ज़ आपको जाहिर हो रहे हैं, जो आपको दिख रहे हैं, जैसा कि पहला सेंटेंस है फरिश्ते अल्लाह, फिर खाली जगह है, फिर की है, फिर खाली जगह है, फिर है मखलूक हैं। तो जो लफ्ज़ आपको दिख रहे हैं, आपने उससे सोचना होगा कि जो लफ्ज़ छुपा हुआ है उसमें कौन सा लफ्ज़ होना चाहिए, उसमें कौन सा लफ्ज़ होना चाहिए। वो आपने क्या करना होगा? मालूम करना होगा। और जब आप मालूम कर लेंगे, जुमला जो है वो आप मुकम्मल कर लेंगे, तो आपको जो है बहुत ही प्यारी सी एक बात पता चलेगी, क्योंकि ये जुमला जो है वो एक अच्छी बात है। वो क्या है? अच्छी बात है। तो आपने पहले जुमला मुकम्मल करना है, तो आपने फिर जो है इस अच्छी बात को सुनना है, समझना है, सीखना है, और फिर क्या करना है? सिखाना भी है। दूसरों को सिखाना है। आइए बढ़ते हैं पहले जुमले की जानिब। पहला जुमला है फरिश्ते अल्लाह, फिर खाली जगह है, फिर है की, फिर खाली जगह है, फिर है मखलूक हैं। तो अब खाली जगह में बताइए क्या आना चाहिए? फरिश्ते अल्लाह पाक की। फरिश्ते अल्लाह पाक की। पक्का? जी। देख लें जी। फरिश्ते अल्लाह पाक की, आपका कहना ये। आइए देखते हैं पहली खाली जगह में पाक ही है क्या? जी हाँ, पहली खाली जगह तो मोहतशम भाई की दुरुस्त हो गई है, क्योंकि फरिश्ते अल्लाह पाक की जो है ये एक जुमले का हिस्सा था, जो कि मोहतशम भाई ने पहचान लिया, फाइंड करके जो है बता दिया। अब दूसरी खाली जगह बताइए क्या आना चाहिए इसमें? नूरी मखलूक है। नूरी? पक्का? जी। देख लें, आपको कैसे पता चला ये नूरी होगा? पढ़ा है। पढ़ा है? जी हाँ, फरिश्ते अल्लाह पाक की नूरी मखलूक है। आपका जवाब यह है। आइए देखते हैं किसमें क्या आना चाहिए। जी हाँ, फरिश्ते अल्लाह पाक की नूरी मखलूक है। नूरी मखलूक है। इसी के साथ टीम ए का जवाब दुरुस्त हो गया है। माशा अल्लाह, फरिश्ते अल्लाह पाक की नूरी मखलूक है। आपने जो है दोनों खाली जगह सही बताई, इसलिए टीम ए को 1 पॉइंट मिल चुका है। जी, जाके बैठ जाइए। अब बढ़ते हैं टीम बी की जानिब बढ़ेंगे। जी, कौन आना चाहेगा? आप आ जाएं। जी, आपका नाम?
आसान भाई आ चुके हैं हमारे साथ टीम बी से। आपके लिए जुमला है हर, फिर खाली जगह है, फिर ऐसे पहले अच्छी, फिर खाली जगह है, फिर है करनी चाहिए। बताइए जो लफ्ज छुपे हुए हैं दो, उसमें क्या आना चाहिए? जायज काम। जायज काम। देख लें, हर जायज काम। पक्का? आइए देखते हैं पहली खाली जगह में क्या जायज काम ही है। जी क्या है? पहली खाली जगह में जायज काम। आपने जवाब दिया था और आपका जवाब दुरुस्त दुरुस्त है। माशा अल्लाह। बढ़ते हैं दूसरी खाली जगह की जानिब। पूरा जुमला जो है वो आपको दिख चुका है, बस एक जो है लफ्ज छुपा हुआ है वो आपने बताना है। क्या आना चाहिए? हर जायज काम से पहले अच्छी नियतें करनी चाहिए। हर जायज काम से पहले अच्छी नियतें करनी चाहिए। टीम बी वाले राजी हैं इस जुमले से? इस जवाब से राजी हैं? लॉक कर दें? आइए देखते हैं इस खाली जगह में नियतें ही हैं। जी क्या है? इसलिए टीम बी का जवाब दुरुस्त हो गया और टीम बी को भी 1 पॉइंट मिल चुका है। और जुमला बहुत ही प्यारा है कि हर जायज काम, कोई भी आप जायज काम करना शुरू करें तो उससे पहले आप क्या कर लें? अच्छी नियत कर लें। सवाब की नियत से जो है वो आप उस जायज काम को शुरू करें तो इंशाल्लाह आपको इसकी बरकतें भी मिलेंगी। तो आज जाइए, आप बैठ जाइए और अब बढ़ते हैं वापस से टीम ए की जानिब आना है ना, तो एनर्जी तो दिखाएं। किसकी जानिब आ रहे हैं अब हम? टीम ए की जानिब आ रहे हैं। टीम ए से कौन आना चाहेगा? आप आ जाएं जी, जल्दी आ जाएं। आपका नाम? अयान। जी अयान भाई आ चुके हैं, इधर खड़े हो जाएं। अयान भाई, इस सेगमेंट में आपको पता है फॉर्मेट क्या होता है? जी जुमला मुकम्मल करना होता है। एक जुमला आपको दिया जाएगा, उसमें जो है कुछ लफ्ज छुपे हुए होंगे, वो आपने जो लफ्ज आपको दिख रहे होंगे उससे आपने पहचानना होगा कि जो लफ्ज छुपा हुआ है वो क्या है। ठीक है जी? तो आपके लिए जुमला है हर एक से, फिर खाली जगह है, फिर है कर ही, फिर खाली जगह है, फिर है करनी चाहिए। जुमला मुकम्मल करें। आप जब जुमला मुकम्मल कर लेंगे ना, दुरुस्त जवाब देंगे तो आपकी टीम को 1 पॉइंट मिल जाएगा। चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी टीम के जीतने के। देखिए इस खाली जगह में क्या आना चाहिए? हर एक से बात। क्या बात? हर एक को जब हम पुकारते हैं तो क्या कहते हैं? तुम कहते हैं क्या? आप कहकर। आप कहकर। हर एक से आप कहकर। आप ये जो जवाब दे रहे हैं जी, आप यही जवाब दे रहे हैं कि हर एक से आप कहकर। चलें आइए देखते हैं कि पहली खाली जगह में क्या जवाब है। जी हाँ, पहली खाली जगह में क्या है? आप कहकर। और आपने जवाब भी यही दिया था कि हर एक से आप कहकर, तो आपका जवाब दुरुस्त हो गया। पहली खाली जगह का जवाब जो है वो आपका दुरुस्त है। अब आपने जो है वो दूसरी खाली जगह बतानी है। बताइए क्या आना चाहिए? बातें आनी चाहिए। बातें आनी चाहिए। आपका जवाब यह है कि हर एक से आप कहकर ही बातें करनी चाहिए। आप ये जवाब दे रहे हैं, आप बातें बोल रहे हैं। लेकिन आइए देखते हैं इस खाली जगह के पीछे क्या है। जी हाँ, आपने जवाब दिया था कि हर एक से आप कहकर ही बातें करनी चाहिए, इसलिए आपका जवाब दुरुस्त हो गया। इसलिए टीम ए को भी पॉइंट मिल चुका है। और एक बहुत ही प्यारी सी हमें बात पता चली है कि हर एक से क्या कहकर बात करनी चाहिए? आप कहकर बात करनी चाहिए। तू और ऐसे जो लफ्ज होते हैं जो अक्सर बच्चे कहते हैं, तो ऐसे बात हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक तमीज के लहजे में, एक बहुत ही प्यारे अंदाज में बात करनी चाहिए। और क्या कहकर बात करनी चाहिए? आप कहकर बात करनी चाहिए। तो ये बहुत ही प्यारा सा एक मैनर्स है। जी जाके बैठ जाइए आप। और टीम ए को भी आपने पॉइंट दिलवा दिया है, माशाअल्लाह। बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। टीम बी की जानिब बढ़ेंगे ना जी। कौन आएगा अब टीम बी से? आप आएंगे, आ जाएं जी। आपका नाम? मोहम्मद रिजवान भाई आ चुके हैं। रिजवान भाई, आपके लिए जुमला है अच्छे बच्चे, फिर खाली जगह है, फिर है बोलते हैं। एक ही खाली जगह है। देखें बहुत ही आसान जुमला आ गया आपके पास, जल्दी से जवाब दीजिए। अच्छे बच्चे सच बोलते हैं। सच बोलते हैं? कब कब सच बोलते हैं? हमेशा। हमेशा? जी तो पूरा जवाब क्या है? फाइनल आंसर बताइए। अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, ये आपका जवाब है। पूछ लें टीम बी से, राजी है पूरी टीम बी? पक्का जी। आइए बढ़ते हैं कि आपने जवाब दुरुस्त दिया है या नहीं।
जी हाँ, आपने जवाब दिया कि अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। और हमें बहुत ही प्यारी सी एक बात पता चली है कि अच्छे बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। और झूठ नहीं बोलते। कभी नहीं बोलते। हमें हमेशा क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, सच को बढ़ाना चाहिए और झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। तो इसी के साथ प्रोग्राम का एक बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट जुमला मुकम्मल करे भी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा और फैसला हो गया कि इस सेगमेंट में भी कोई भी टीम नहीं जीती है। कोई भी टीम नहीं जीती, बल्कि दोनों टीमों ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और दोनों टीमों के स्कोर अभी तक लेवल है। माशाल्लाह, जाके बैठ जाइए और प्रोग्राम सुनो समझो सीखो को मजीद आगे बढ़ाते हैं। और एक और बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी, बहुत ही प्यारा सा गेम, बहुत ही इंफॉर्मेटिव गेम है और इसका नाम है गैस एंड फिलिप। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है गैस एंड फिलिप। गैस एंड फिलिप सेगमेंट का नाम है। सेगमेंट में क्या होता है? एक कार्ड मिलता है, एक कार्ड मिलता है, बोर्ड मिलता है, एक फिलिप बोर्ड मिलता है। क्या मिलता है? फिलिप बोर्ड मिलता है। और आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो पहला जवाब होता है या तो दूसरा जवाब होता है। दोनों, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर 50-50 होगा, या तो पहला जवाब होगा या तो दूसरा जवाब होगा। आपने जो है पहले गैस करना होगा कि क्या जवाब होना चाहिए, फिर आपने बोर्ड को फ्लिप करना होगा और बताना होगा कि जी हाँ, ये वाला जो है इस क्वेश्चन का ये जवाब है। ठीक है, समझ आ गया फॉर्मेट? जी। शुरू करें सेगमेंट जिसका नाम है गैस एंड फ्लिप। तो फ्लिप बोर्ड दे देते हैं बच्चों को। चार फ्लिप बोर्ड जो है वो टीम बी को दे देते हैं और चार फ्लिप बोर्ड जो है वो टीम ए को दे देते हैं। जी तो फ्लिप बोर्ड मिल चुके हैं जी और रेडी हैं। फॉर्मेट समझ आ गया है जी। तो आइए शुरू करते हैं सेगमेंट गैस एंड फिलिप। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दिखाइए। एक तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम है, पहला ऑप्शन क्या है? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। और दूसरा ऑप्शन है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जो भी क्वेश्चन हो आपने जो है जवाब देना है। अगर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हो जवाब, तो आपने बोर्ड को जो है वो फ्लिप करना है और जवाब दे देना है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। अगर जवाब हो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो आपने बोर्ड को वापस से फ्लिप कर देना है और जवाब दे देना है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तो ये दो आपके पास जो है वो ऑप्शंस है और दोनों ऑप्शंस का 50-50% जो है वो चांस है। आपने जो है बहुत ही गौर से क्वेश्चन को सुनना है और फिर बहुत ही गौर से आपने गैस करना है कि क्या इस क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए, और फिर जो है आपने फ्लिप बोर्ड को फ्लिप करते हुए आपने जवाब देना है और अपनी टीम के लिए पॉइंट हासिल करना है। तो रेडी हैं दोनों टीमें? जी तो पहला क्वेश्चन करते हैं दोनों टीमों से। क्वेश्चन है, ज़बूर किन नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? जी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम? बोर्ड्स को फ्लिप कर लिया है बच्चों ने और जवाब दे रहे हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सब बच्चों ने ये जवाब दिया है, पक्का? देख लें जवाब दुरुस्त होगा कि नहीं होगा? होगा। जी हाँ, तमाम बच्चों ने जवाब दिया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। और जवाब भी यही है कि ज़बूर किन नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर जो है वो नाजिल हुई, इसलिए तमाम बच्चों का जवाब दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन है, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अभी पहला जवाब दिया था, अब दूसरा जवाब दे रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। तमाम बच्चों ने वापस से बोर्ड्स को फ्लिप करके जवाब दिया है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। देख लें जवाब दुरुस्त होगा? अगर नहीं हुआ तो फिर जो है ना पॉइंट नहीं मिलेगा आपकी टीम को। दोनों टीमों ने एक ही जवाब दिया है और जवाब दिया है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और आपका जवाब दुरुस्त है। बच्चों ने कह दिया दुरुस्त है और वाकई में जवाब दुरुस्त है, इसलिए दोनों टीमों को पॉइंट मिल चुका है। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की जानिब और सवाल है,
जिन्नात से बैतुल मुकद्दस किसने बनवाया? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। अच्छा, टीम बी जवाब दे रही है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और टीम ए जवाब दे रही है नहीं, उनको अपना कहना जी दिया। जी आप क्या जवाब दे रहे हैं? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। टीम बी का एक फर्ज जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जवाब दे रहा है और बाकी सब दे रहे हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। देख लें, पक्का? चले आइए देख लेते हैं जवाब क्या है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जवाब है जिन्नात से बैतुल मुकद्दस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया। सुभान अल्लाह। तो टीम ए का जवाब जो है वो दुरुस्त हो गया है। टीम बी में से एक बच्चे ने अपनी खुद दिमाग से जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहा, तो इसका जवाब दुरुस्त है, बाकी सबका जवाब गलत है। इसलिए पूरी टीम बी का जवाब हम गलत मानेंगे और टीम ए जो है वो 1 पॉइंट से आगे बढ़ चुकी है टीम बी से। माशाअल्लाह। बढ़ते हैं अब चौथे सवाल की जानिब, जो कि है सबसे पहले बादशाह और नबी बनने वाले कौन हैं? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम? चले आइए देखते हैं बच्चों ने क्या जवाब दिया है। टीम बी ने जो है वो जवाब दिया हुआ है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। एक बार फिर जो है एक बच्चा जो है वो सबसे अलग है और वो जवाब दे रहा है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और पूरी की पूरी टीम में जवाब दे रही है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जी आइए देखते हैं कि दुरुस्त जवाब क्या है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, जवाब है सबसे पहले बादशाह और नबी बनने वाले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम है। सुभान अल्लाह। तो एक बार फिर जो है वो टीम बी के एक बच्चे ने जवाब दुरुस्त दिया था और बाकी जो बच्चे हैं उन्होंने जवाब गलत दिया, इसलिए हम टीम बी का जवाब गलत मानेंगे और टीम ए का जवाब हम दुरुस्त मानेंगे। इसलिए टीम ए 2 पॉइंट के फर्क से जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह आगे बढ़ रही है। खुश हैं आप लोग? जी। और टीम बी वाले आप लोगों को अब क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी ताकि आप भी जो है वो इनके स्कोर तक आ जाएं और आखिरी में जो है वो मुकाबला विन कर सकें। अभी 2 पॉइंट्स के फर्क से जो है वो टीम ए आगे है। जी तो आइए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की जानिब। 5वां क्वेश्चन है, किन के हाथ में लोहा मोम की तरह नरम हो जाता था? जी जवाब क्या दे रहे हैं बच्चे, आइए देखते हैं। टीम बी जवाब दे रही है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सारे के सारे बच्चे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं और टीम ए भी जवाब दे रही है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। लेकिन दुरुस्त जवाब क्या है? बच्चे तो कह रहे हैं दुरुस्त जवाब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जी हाँ, और वाकई में भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम वो नबी अलैहिस्सलाम है कि जिनके हाथ में लोहा मोम की तरह नरम हो जाता था और तमाम बच्चों का जवाब दुरुस्त हो गया है। तो टीम ए और टीम बी ने जो है दोनों ने पॉइंट हासिल कर लिया है, मगर अभी भी टीम ए 2 पॉइंट के फर्क से आगे और टीम बी 2 पॉइंट के फर्क से पीछे है। 2 पॉइंट कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, आप जो है कवर कर सकते हैं, कोशिश करें। 6ठे क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं और वो है, वो कौन है जिन्होंने 3 मील दूर से चींटी की आवाज सुन ली थी? वो कौन है जिन्होंने 3 मील दूर से चींटियों की आवाज जो है वो सुन ली थी? बच्चे जवाब दे रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सारे के सारे बच्चों ने जो है वो बोर्ड को फ्लिप कर दिया है और जवाब दे रहे हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। लेकिन दुरुस्त जवाब भी यही है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी अलैहिस्सलाम हैं कि जिन्होंने 3 मील दूर से चींटी की आवाज़ सुन ली थी। इसलिए सारे बच्चों का जवाब एक बार फिर दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। और दोनों टीमों ने जो है एक बार फिर पॉइंट हासिल कर लिया है। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की जानिब, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का। क्वेश्चन है, काफिर बादशाह जालूत को किसने मारा था? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम? बच्चे जवाब दे रहे हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। सारे के सारे बच्चों का जवाब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। देखना यह है कि दुरुस्त जवाब क्या है। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, काफिर बादशाह जालूत को मारने वाले जो नबी अलैहिस्सलाम हैं वो हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। इसलिए एक बार फिर दोनों टीमों ने जवाब दुरुस्त दे दिया है और अभी भी टीम में 2 पॉइंट के फर्क से जो है वो आगे है टीम बी से। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की जानिब। 8वां क्वेश्चन है,
इनमें से बेटे कौन है, यानी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में से बेटे कौन है, बेटे कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं? बच्चे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो बेटे हैं, इसलिए दोनों टीमों का जवाब एक बार फिर दुरुस्त हो गया है। सुभान अल्लाह। और इसी के साथ सेगमेंट गैस एंड फ्लिप यहीं पर ही खत्म होता है और फैसला हुआ है इस सेगमेंट की विनर कौन सी टीम है? टीम ए। और कितने पॉइंट के फर्क से है? 2। तो मुबारकबाद देनी है जी, तो दे दीजिए, आपकी भाई है। मुबारक हो। जी हाँ, टीम ए को बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक तो बोलने हैं जी, माशाल्लाह। टीम ए को बहुत बहुत मुबारक को। 2 टीम के फर्क से अभी आगे हैं, मगर अभी भी प्रोग्राम जो है, मुकाबला जो है वो खत्म। टीम भी आगे बढ़ सकती है, अगर बढ़ना चाहें, कोशिश करें, मेहनत करें तो बढ़ सकती हैं, या फिर हो सकता है कि कोई भी टीम ना जीते, दोनों टीमों का जो है स्कोर लेवल हो जाए। आखिरी में कुछ भी हो सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सी टीम जीतेगी। तो आइए प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और एक और बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है अच्छी बातें। अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है अच्छी बातें। अच्छी बातें सेगमेंट में क्या होगा? अच्छी बातें करेंगे ना। अच्छी बातें तो हम करते ही रहते हैं, मगर अच्छी बातें सेगमेंट में होगा कुछ यूं कि टीम ए और टीम बी, ये दोनों टीमें हैं, इनमें से एक एक बच्चा जो है एक एक अच्छी बात बताता जाएगा और जो है पॉइंट हासिल करता जाएगा। और मजे की बात यह है कि इस सेगमेंट में आप तकरीबन ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आप जो है वो 5 पॉइंट जो है वो हासिल कर सकते हैं। कितने पॉइंट? 5 पॉइंट एक साथ इसी सेगमेंट में हासिल हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है और आसान है कि जो भी आपको अच्छी बात आपके जहन में है वो आपने बताते जानी है और एक एक पॉइंट जो है वो आपने हासिल करते जाना है। तो आप इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं, इसमें पीछे भी हो सकते हैं। इस सेगमेंट में बहुत ही प्यारा सेगमेंट है, तो आइए शुरू करते हैं जिसका नाम है अच्छी बातें। बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। कोई भी एक बच्चा आप बता दीजिए कोई एक अच्छी बात जो भी जहन में है। अच्छी बात। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमें हमेशा टीम ए ने पहला पॉइंट हासिल कर लिया है। जी टीम बी, कोई एक अच्छी बात बताइए। आप बताइए। आप कुरान पढ़ना अच्छी बात है। कुरान पढ़ना अच्छी बात है, बल्कि कुरान जो है वो पढ़ना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है कुरान पाक पढ़ते जाएं, जितना हो सके हम कुरान पाक की तिलावत करें। पढ़ते हैं ना रोजाना हम कुरान पाक, तो पढ़ते हैं। कोई कायद साहब आते होंगे या फिर जो है मदरसे जाते होंगे, तो कुरान तो जो है वो हमें रोजाना पढ़ना चाहिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा जो है वो हमें कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी अच्छी बात बताइए। तो टीम बी को भी पॉइंट मिल गया है। बढ़ते हैं टीम ए की जानिब। जी बताइए कोई एक अच्छी बात, आप बताइए। नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। जी हाँ, माशा अल्लाह, नमाज हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। जी हाँ, तो हमें जो है नमाजें भी पढ़नी चाहिए। नमाज की क्या करनी चाहिए? पाबंदी। नमाज की जो है वो पाबंदी के साथ जो है रेगुलरली हमें जो है नमाज पढ़नी चाहिए। और हमें चाहिए कि नमाज पढ़ते वक्त हम सुस्ती ना करें। ऐसा होता है ना बाज़ वक़ात के अब्बू बोलते हैं चलो बेटा नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ने चले, लेकिन हम कभी कभार लेजी हो जाते हैं या सुस्ती जो है वो करते हैं। तो हमें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं टीम बी की जानिब। जी हमें किसी से तू तड़ाक से बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि कैसे बात करनी चाहिए? आप जनाब से बात करनी चाहिए। आप कहकर जो है वो बात करनी चाहिए। इसलिए आपका जवाब दुरुस्त है। यहाँ बहुत ही प्यारी अच्छी बात बताई कि हमें कुछ भी जो है वो बुरे अल्फाजों से किसी को नहीं पुकारना चाहिए, बल्कि एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल लफ्ज है आप कहकर। कोई भी काम हो, आप जरा बात सुन लीजिए। आप जो है वो कहकर हमें किसी को पुकारना चाहिए और आप कहकर किसी से भी बात करनी चाहिए। दोनों टीमों ने पॉइंट हासिल कर लिया है। जी बताइए, आप बताइए। बड़ों का अदब करना चाहिए। जी हाँ, बड़ों का अदब करना चाहिए और बड़ों से बदतमीजी नहीं करनी कभी भी नहीं करनी चाहिए। और बड़ों का हमेशा जो है वो कहना मानना चाहिए। बड़ों का अदब भी करना चाहिए, बड़ों का कहना भी मानना चाहिए। जो भी बड़े कहे अच्छी बात तो हमें जो है कहना मानना चाहिए। जी बहुत ही प्यारी अच्छी बात बताई, माशाअल्लाह। तो इसी के साथ टीम ए ने भी पॉइंट हासिल कर लिया है। जी बढ़ते हैं दोबारा टीम बी की जानिब। बताइए कोई अच्छी बात।
कुरान पढ़ के दूसरों को सिखाना अच्छी बात है। कुरान पढ़कर दूसरों को सिखाना, क्या सिखाना? कुरान। कुरान सिखाना। जी हाँ, कुरान सिखाना। क्या सिखाना? कुरान सिखाना। कुरान सिखाना। ये भी हदीस है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। जी हाँ, ये बहुत ही प्यारी सी एक हदीस है। तो क्या फरमा रहे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तुम में से बेहतरीन शख्स, कौन सा शख्स? बेहतरीन शख्स। बेहतरीन शख्स वो है कि जिसने कुरान पाक को सीखा और दूसरों को सिखाया। तो हमें चाहिए कि अभी तो हमारी सीखने की उम्र है ना, पहले कुरान पाक को अच्छे से सीख लें, पढ़ना सीख लें, फिर क्या करें? दूसरों को सिखाएं। जब बड़े हो जाएं, आपको पूरा कुरान पाक पढ़ना सही से आ जाए, तो आप जो है कोशिश करें कि फिर दूसरों को भी सिखाएं। माशाअल्लाह। तो इसी के साथ टीम बी ने भी पॉइंट हासिल कर लिया है जी। तो माशाअल्लाह, इस सेगमेंट में भी दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, माशाअल्लाह। तो इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम तक पहुंच चुका है, मगर अभी जो है हम जाते जाते हमारे नात ख्वां अनस भाई से जो है वो एक बहुत ही प्यारा सा कलाम एक बार फिर सुन लेते हैं। अब कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में। माशाअल्लाह जी, शुरू करें। बुला लो फिर मुझे मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में, बुला लो फिर मुझे शाह बहरोबर मदीने में, फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दिल पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, पाए शबीर शबर फातिमा हैदर मदीने में, मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, प्यारा मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा, के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में, के रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में, भूला लो फिर मुझे
आऊं तेरे दर पर मदीने में। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने एक बार फिर कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम सुनो समझो सीखो का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक ये प्रोग्राम अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन। उम्मीद है बच्चों ने प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ खेल के, प्यारे प्यारे गेम्स खेल के, और हमने जो प्यारे प्यारे सेगमेंट्स, इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स जो है वो शामिल करे, उनसे बच्चों ने सुना भी होगा, समझा भी होगा, और अब क्या करना है आप लोगों ने? दूसरों को सिखाना जी हाँ, दूसरों को सिखाने की कोशिश करनी है जी। तो इंशाल्लाह आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल।